उल्टा हो गया, आदमी दुखी हो गया, परेशान हो गया। गाय जिस घर में होती है सारे देवताओं का उस घर में निवास होता है। सुबह के लिए पूजा पाठ करें, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और गाय आस पड़ोस में दिखाई ना दे रही है तो बताओ, और जंगल में भ्रमण कर रही है गाय, उसका इतना बड़ा अपमान गाय का हो रहा है। भक्तों, अगर आप अपमान सहन कर रहे हो, अपमान अगर सहन कर रहे हो तो आप ऐसे समझिए कि आप अपनी भारत माँ की बेइज्जती को सहन कर रहे हो। गैया का अपमान हो रहा है, अब अपमान करने वाले हम और आप ही है, और गैया को छोड़ने वाले वो हम और आप ही है। कोई दूसरे थोड़ी है, कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। अलप तो अवध ताऊ में भाई सोच पोच कर्म करने को बहुत भैया कहा कीजिए। काव्य की कलाएं अनेक छंदन के प्रबंध बहो, राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए। और 100 बातों की एक बात तुलसी जी बताए जा, जन्म को जो सुधार तो भैया प्रभु नाम लीजिए। सबका मुख्य सार है, आप कहीं भी चले जाओ लेकिन सबका मुख्य सार है, सुखी रहना चाहते हो तो भगवान को भजन करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप लोगों के पल्ले कुछ कथा में पढ़ रहा हुआ कि ना है? क्यों माता बहने हो, कल समझ में आ रही है? भाई बंधु त्याई का समझ में आ रही है? अब समझ में कावे एक आध महीना तक कथा चलता रहे तो, लेकिन ऐसा होता है जब तक पांडाल में रहता है खूब समझ में आता रहता है, और पांडाल से उठ के गए फिर अपने उसमें, और लगना भी जरूरी है। गृह कारज नाना जंजाला, समय को बड़ा भाव है, समय का बहुत बड़ा भाव। उन लोगों को सौभाग्य जो यहाँ समय लेकर के बैठे, वरना काम को टाइम चल रहा हुआ है। और एक और संग चल रहा हुआ है व्रत, उपवास, जो नवरात्रि चल रही है उसका उपवास भी चल रहा है। और ध्यान आएगा वो, चलो नवदुर्गा चल रहे हैं तो एक कोई देवी गीत गाते हैं, तालियों के साथ में माताएं बहन गाएं सब। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आप सब लोग व्रत में हो, उपवास में हो, परमात्मा के समीप उपवास कर रहे हो। और देखो भैया, वैसे उपवास तो हम भी कर लें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि हम लोग कथाओं के समय पर कथा में रहते हैं ना, तो खाली पेट कथा नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3-3, 4-4 घंटा तक कथा कहेंगे तो जो कथा कही जाती है ना, बड़ा हिसाब किताब सोच समझ के कही जाती है, और सर पे से पूरे एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता है। तो व्रत रह के हमारा तो काम ना चल पाता है, पर हमारे जो महाराज जी की कृपा हुई ना, सबसे पहली कृपा बड़े महाराज जी की है। हम और आप तो सब छोटी छोटी शाखाएं हैं, बड़े महाराज जी की कृपा हो गई तो हमने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया था। व्रत रखना शुरू किया, एक आध दिन के लिए तो काट लेंगे, लेकिन रोजाना के लिए अब जैसे चढ़ते उतरते रहते हैं। ये जो उपवास है ना, उप माने समीप, वास माने रहना, उस दिन हम परमात्मा के समीप रहते हैं। और व्रत तो जब उपवास आप लोग रख रहे हो तो उसके बारे में नियम तो आपको सबको मालूम ही होंगे। उस दिन हमें किसी पर क्रोध नहीं करना है, शांत चित्त रहना चाहिए, भगवान के बिल्कुल समीप रहते हैं हम, और परमात्मा हमसे तभी खुश रहता है। हमने उपवास तो कर रखा है, उपवास के साथ साथ हम गाली गलौज भी कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी का अहित सोच रहे हैं, तो वो उपवास व्रत नहीं होता है। देवी गीत गाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। अरे मनाई रे और परिक्रमा दे के मैया को मनाई रे, मनाई रे, परिक्रमा दे के मैया को मनाई रे। मनाई रे, परिक्रमा दे के देवी को मनाई रे, मनाई रे, परिक्रमा दे के
को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा पेवाए आई रे, परिक्रमा देके देवी को पेवाए आई रे। देके मैया को मनाए आई रे, मनाए आई रे, परिक्रमा देके मैया को मनाए आई रे। अरे सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में, सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की जिमाए आई रे, परिक्रमा देके मैया को जिमाए आई रे, जिमाए आई रे, परिक्रमा देके। मनाए आई रे, परिक्रमा देके देवी को मनाए आई रे, मनाए आई रे, परिक्रमा। मनाए आई रे, परिक्रमा देके देवी को मनाए आई रे, मनाए आई रे। बोलो दुर्गे मैया की जयकारो तो जोर से लगाई दिया करो, जयकारो लगाए भी में कुछ खर्च थोड़ी है रहुआ है। आसपास मालूम पड़ जाए कि हाँ चावड़ माता के मंदिर पर भागवत चल रही है। बोलो दुर्गे मैया की। अब वही सब नाए बोल रहे, कच कच कह रहे हैं जय, कच कह रहे हैं भय। भगवान की जहाँ कथा होती है वहां भय का तो कोई मतलब ही नहीं, जय जयकार होता है। बोलो संत समाज की। हाँ अब थोड़ी शांति बना रखें। महाराज परीक्षित ने उनके पीछे जब देखा तो एक काला कलूटा इंसान भागता चला रहा है, रोक लिया। कौन है? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। कलयुग तू मेरे राज्य में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग बोला महाराज 4 भैया हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, 3 भैया मेरे राज्य कर गए, नंबर मेरा है। परीक्षित बोले तुम राज्य मेरे राज्य में नहीं कर पाओ। अरे पांडव अगर हिमालय में चले गए तो तुमने ये समझ लिया कि पांडव नहीं है तो पांडवों का जमाना बीत गया। अरे मोर, पांडव वंश तो अभी जिंदा है और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज जो गाय पर हाथ तुमने चलाया है आज हम उसी हाथ को तोड़ देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, बोला महाराज क्षमा करना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कहाँ जाऊं महाराज मैं, बताओ कहाँ जाऊं, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कलयुग बोला महाराज ये प्रकृति का जो नियम है आप इसे बदल नहीं सकते हो महाराज। 3 भाई मेरे राज्य कर चुके, नंबर अब मेरा, मैं करूंगा ना राज्य अपना, तो तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा, फिर कहाँ जाऊं महाराज। तब तक धर्म आगे बढ़े और कहने लगे महाराज इस कलयुग को जिंदा मन छोड़ना। अगर आपने इस कलयुग को जिंदा छोड़ दिया ना तो पता है इसके राज्य में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा बताओ। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा और बन आएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। महाराज ऐसा समय आने वाला है कि पिता पुत्र का पिता पुत्र जैसा व्यवहार नहीं होगा, पति पत्नी का पति पत्नी जैसा व्यवहार नहीं होगा, माँ बेटे का माँ बेटे जैसा व्यवहार नहीं होगा, बहन भाई का बहन भाई जैसा व्यवहार नहीं होगा, भाई भाई का भाई भाई जैसा व्यवहार नहीं होगा। महाराज
और कैसा अत्याचार इसके राज्य में होने वाला है। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, और दोनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। महाराज क्षत्रिय कायर हो जाएंगे और बनियों का अधिकार हो जाएगा महाराज। और महाराज मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो सब कोई हंसी उड़ाएंगे। महाराज मंदिर, धर्मशाला, गुरुद्वारे ये तो कम नजर आएंगे आपको, लेकिन इनकी जगह पर शराब के ठेका बहुत नजर आएंगे महाराज। तो जो कहा था ना, जो कहा उसमें कोई संशय नहीं है। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो सब कोई हंसी बनाएंगे। अगर कोई धर्म पर चलने वाला व्यक्ति होगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, उसकी हंसी बनाएंगे। ये आज हो रहा है। अगर तुम माथे पे तिलक लगाए के जाओ, सर पे चोटी रख रही है, हाथ में कलाबो है, गले में राधे राधे की सुनरिया अगर आपके में पड़ी हुई है, तो पतुआ लोग क्या कहते हैं, और सुना भगत जी कैसे हो, बताओ, हंसी बना रहे हैं ना। अब भगत जी को शर्म लग गई तो भगत जी घरे आओ, तुरंत ही उतार के रख दे, तिलक मिटा लो, चुटियों काट दे, कलाबू खोल के डाल दो। दूसरे दिन जा रहे हैं तो और भाई साहब क्या हाल है, बताओ, शर्म लग गई। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, जब तक होए ना भक्त की हांसी और तौने भक्त होए ना साची। भक्ति में आनंद तो जब ही आता है जब भक्त की हंसी बनाई जाती है। ये दुनिया है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है? क्या कहती है आपके बारे में, लेकिन आप अपना करते रहो, करते रहो, सही कर रहे हो, करते रहो। दुनिया का काम केवल सोचना होता है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक फल बेचने वाला था, फल बेचता था, तो उसके यहाँ पर एक फलों की रेडी लगी हुई है, और उस फलों की रेडी के पास में